हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हमारी रीजनिंग की क्लास होने वाली है। इससे पहले हमने 3 क्लासेस रीजनिंग की और ली हैं जो कि कैलेंडर से रिलेटेड है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू वो वीडियो देख सकते हो। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है अल्फाबेटिक टेस्ट से रिलेटेड। और तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। देखो, अल्फाबेट पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि जो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में, ठीक है, वो होते हैं आपके 26। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम उनको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, ये रीजनिंग वाला सेक्शन है। यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई मेथड नहीं है। आपको लॉजिक का यूज करके, है ना, जो छोटे मोटे लॉजिक बनेंगे उनका यूज करके ही हमें आंसर निकालना होता है। ठीक है, तो देखो जैसे ये कहता है, पहला क्वेश्चन है दाएं से 10वें के बाएं से 8वें। ठीक है, दाएं से 10वें के बाएं से 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। देखो, सबसे पहले हमें ये चीज ध्यान देनी है कि जब भी ये पूछे राइट से, इट मीन्स दो चीजें ये पूछ रहा है, राइट से और राइट से। कैसे? इट मीन्स यहाँ पे ये पूछ रहा है दाएं से 10वें और बाएं से 8वें। इट मीन्स पहले इसने पूछा राइट और उसके बाद पूछा लेफ्ट। ठीक है, और कंडीशन ये बन सकती है कि जहां पे वो राइट राइट से कहें, कंडीशन ये बन सकती है जहां पे वो लेफ्ट लेफ्ट से कहें। इट मीन्स यहाँ पे पूछ सकता है ना, बाएं से 10वें के बाएं से 8वें, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। या उसके साथ साथ ये पूछ सकता है, एक हो जाएगा आपका लेफ्ट और राइट। इट मीन्स बाएं से 10वें के दाएं से 8वें स्थान, ऐसे कुछ पूछ सकता है ना। तो यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान देनी है, जब भी ये राइट राइट से पूछे, जब एक जैसा पूछे, राइट राइट पूछे या लेफ्ट लेफ्ट पूछे, तो उस कंडीशन में हमें माइनस कर देना है। ओके, जहां पे राइट और लेफ्ट पूछे या लेफ्ट और राइट पूछे तो वहां पे हमें प्लस कर देना है। यदि ऐसी कंडीशन बनती है जहां पे लेफ्ट लेफ्ट आए तो वहां पे नेगेटिव बन जाएगा, माइनस कर देंगे। जहां पे लेफ्ट और राइट आए तो वहां पे हम प्लस कर देंगे। अब इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं कि इसका मीनिंग है क्या, है ना। राइट राइट का मीनिंग हम कह रहे हैं कि हमें नेगेटिव माइनस करना है, तो कहाँ पे कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कहता है दाएं से 10वें, ठीक है, राइट से कह रहा है 10वें, राइट से 10 का, और बाएं से कह रहा है 8वें, बाएं से लेफ्ट से इसने कहा 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो हमने देखा जहां पे राइट और लेफ्ट हो तो वहां पे हमें प्लस कर देना है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 8, तो 10 प्लस 8 हो जाएगा आपका 18। बट कंडीशन ये है कि ये कहता है दाएं से 10वें, हमें राइट से पता करना है। तो जब भी हमें राइट से पता करना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि जब भी हमें दाएं से पता करना है तो हमें 27 में से माइनस कर देना है। ओके, यदि हम यहाँ पे बात करें दाएं से, यदि हम 10वें अक्षर की बात करें तो हम यहाँ पे राइट से 27 यदि फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा 27 माइनस 18, जो हमने सम करके लिखा। ओके, अब 27 में से 8 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9। अब 9 हमें देखना है कि कौन सा अल्फाबेट है जो कि अल्फाबेट में 9 नंबर पे आता है, तो वो हो जाएगा आपका आई। अब देखो, आपको अल्फाबेट कैसे याद रखने हैं, आई होप आपको पहले से पता होगा कि ज्यादातर लोग इजोटी के ही माध्यम से इन सब चीजों को याद रखते हैं, है ना। ई हमें पता है 5 है, जे आपका 10 हो जाएगा, ओ आपका 15, टी आपका 20 और वाई हो जाएगा 25। अब अगर हमें ये 5-5 के गैप वाले अल्फाबेट पता है तो हम इनके बीच के जो भी अल्फाबेट होंगे उनको इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इजोटी के लिए, ठीक है, ई जे ओ टी एंड वाई। हमें पता है ई का जो ऑर्डर होगा वो 5 नंबर पे आएगा अल्फाबेट में, ये वाला आएगा आपका 10 पे, ओ आएगा 15, ये हो जाएगा 20 एंड ये वाला हो जाएगा आपका 25। और इजोटिक के माध्यम से ही हम इजिली उसके बीच के अल्फाबेट को पता कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये कह रहा बाएं से 10वीं अक्षर, बाएं से 10वीं, इट मीन्स लेफ्ट से कह रहा है 10वीं अक्षर के दाएं से, इट मीन्स राइट से कह रहा है 9वीं अक्षर क्या होगा। देखो लेफ्ट और राइट है, लेफ्ट और राइट है तो हमें प्लस कर देना है, 10 प्लस 9 तो ये हो जाएगा आपका 19। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये हमें पूछता है बाएं से। इट मीन्स जो अल्फाबेटिक ऑर्डर है ना, जो अल्फाबेट चल रहा है, बाया यहाँ से हो जाएगा ना लेफ्ट से, और यहाँ पे हो जाएगा राइट से। जब भी हम राइट से किसी अल्फाबेट को फाइंड आउट करेंगे तो वहां पे हमें 27 से माइनस कर देना है। ठीक है, लेकिन जब हम लेफ्ट से बात करेंगे तो जो अल्फाबेट का ऑर्डर होगा
वही उसका आंसर हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे जो 19 जिस भी अल्फाबेट का नंबर है वही उसका आंसर हो जाएगा। अब देखो हमें पता है ओ का ऑर्डर कितना है, 15 है, वो 15वें नंबर पे है, तो हमें 19 पता करना है। तो ओ के बाद पी, क्यू, आर और एस, तो एस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बाएं से 12वें, कहाँ से, लेफ्ट से बात कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स लेफ्ट से हमें फाइंड आउट करना है। तो बाएं से 12वें के, लेफ्ट से 12वें के दाएं से 18वां, इट मीन्स राइट से कह रहा है 18, कौन सा अक्षर आएगा। तो देखो लेफ्ट और राइट है, लेफ्ट और राइट है, इट मीन्स 18 + 12 हो जाएगा। 18 + 12 कितना होता है, तो ये जाएगा आपका 30। लेकिन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने होते हैं, ये होते हैं हमारे पास 26। ठीक है, क्या हम 30 वाले अल्फाबेट को पता कर सकते हैं, नहीं। वी कैन से दैट दिस इज कैन नॉट डिटरमाइन, है ना, हम इसको पता नहीं कर सकते हैं। बट यदि ऑप्शन में यदि डी वाला अल्फाबेट दे रखा हो तो ये भी सही माना जा सकता है ना। या तो ये वाला ऑप्शन होगा कैन नॉट डिटरमाइन, और या तो डी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, यदि डी वाला ऑप्शन नहीं है तो फिर हम कैन नॉट फाइंड इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका दाएं से 19वें, ठीक है, राइट से 19th की बात कर रहा है। 19वें अक्षर के दाएं से, राइट से कह रहा 4th, 4वें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा। देखो राइट की बात कर रहा है, तो हमें पता है जब सेम चीज की वो बात करेगा, या तो दाएं दाएं से या फिर बाएं बाएं से, तो वहां पे हमें माइनस कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 19 - 4, 19 - 4 हो जाएगा आपका 15। ओके, बट हमें राइट से पता करना है, तो जहां पे भी दाएं से पता करना होगा तो वहां पे हम 27 में से माइनस कर देंगे। ओके, 27 में से 15 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12। अब हमें देखना है कि जो 12 है वो किस अल्फाबेट का ऑर्डर है। तो हमें पता है ई, जे, ओ, टी एंड वाई। हमें पता है 10 किसका आता है, 10 आपका जे का आता है। तो जो 12 आएगा तो वो हो जाएगा आपका एल का। ठीक है, जे के बाद के एंड एल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका बाएं से 11वें, ठीक है, लेफ्ट से कह रहा है 11वें, लेफ्ट से 11वें अक्षर के दाएं से 8वां, राइट से कह रहा है 8वां अक्षर क्या होगा। तो सिंपल है, हमें पता है लेफ्ट और राइट है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, 11 + 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 19। लेकिन हमें बाएं से पता करना है ना, जब बाएं से बात आएगी तो हमें सिंपली अल्फाबेट के ही ऑर्डर में चलना है। ठीक है, तो यदि हम बाएं से 19 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एस। ठीक है, क्योंकि ई हो गया आपका 5, ठीक है, जे हो जाएगा आपका 10, वो हो जाएगा 15, और 15 के बाद 16, 17, 18 एंड 19, तो एस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।